ये है दिल्ली दर्पण। केवल रामलीला के लिए हर विभाग एक नोडल ऑफिसर जरूर बने। अनुशासन के अंदर रहकर के हम काम करेंगे तो हमें एक भी रामलीला को आयोजित करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात मैं आपके साथ में कह सकता हूँ। और अगर जरूरत पड़ी तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी इंटरवेंशन लेकर के चीजों को ठीक करें। एक तो डीडीए में और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो एसओपी बने वो एट पार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डीडीए 30 दिन के लिए दे और एमसीडी 45 दिन के लिए दे। और उस एसओपी को बनाने के लिए यदि हमें एमसीडी को और डीडीए को आपस में बात करने की आवश्यकता है तो हम आपस में बात करें, और नहीं तो मैं सेतु बन जाऊंगा। मैं दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके एक एसओपी बनाए, क्योंकि देखिए जब हम इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो एसओपी का होना जरूरी है। एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें विभाग को यह पता रहे कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और आयोजनकर्ता को पता रहे मेरी क्या जिम्मेदारी है। और एसओपी में हम हर चीज की टाइमलाइन जरूर घोषित कर दें। ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं हम एप्लीकेशन आज दें और उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में हम एक विंडो से दूसरी विंडो और दूसरी विंडो से तीसरी विंडो में घूमती रहें। इसलिए जो सिंगल विंडो का सुझाव है, एक बार हम इस सुझाव को एक्सप्लोर करते हैं। मैं एक्सप्लोर शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। अगर एक डिपार्टमेंट होता तो सिंगल विंडो स्कीम बहुत आसान है, और इस पर बहुत जल्दी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और बहुत जल्दी आपके समक्ष इसका उत्तर लेकर के आएंगे। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हर विभाग से ये रिक्वेस्ट करें कि वो पर्पजली रामलीला के उत्सव के लिए, केवल रामलीला के लिए हर विभाग एक नोडल ऑफिसर जरूर बनाए। हमें 10 अधिकारियों पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। दिल्ली फायर सर्विस है, अतुल जी बैठे हैं, आप एक नोडल ऑफिसर बना दें, क्योंकि हम भी समझते हैं सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर काम का बोझ बहुत होता है और हम हर छोटे बड़े काम के लिए आपके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी अटेंशन भी डाइवर्ट होगी। तो जो और जगह जहां हमने देखा है कि हर डिपार्टमेंट का एक नोडल ऑफिसर बन जाए, ताकि हमारी किसी भी रामलीला को अगर कोई दिक्कत है तो वो नोडल ऑफिसर से बात करें, और नोडल ऑफिसर जिस अधिकारी से बात करनी है बात करके विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में वो उनको बता दे भाई आपके साथ ये इशू है या ये आपका काम हो सकता है, ये आप कंप्लाई कर दीजिए, इससे काम हो जाएगा। दूसरा जो बात झूले की आई है 40% की। अब हम सब समझते हैं कि 40% क्यों चाहिए, क्योंकि रामलीला का आयोजन करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कॉस्टली अफेयर है। और क्योंकि हम सब घर की तरीके से बात कर रहे हैं तो उससे हमारी रामलीलाओं की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है अगर 40% जगह हमको मिल जाती है तो इस नाते से हम 40% की जगह पर भी हमने एजेंडे में लिख लिया है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जहाँ तक पुलिस की परमिशन का 45 दिन का सवाल है,
एक बार हमें पुलिस अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी और कोशिश ऐसी करें कि जो भी लैंड ओइंग अथॉरिटी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अथॉरिटी है, उनके बीच में समन्वय हो जाए और एक ही सीमा तय हो जाए। अगर डीडीए 45 दिन में दे रही है तो पुलिस भी 45 दिन में दे दे। कंडीशंस माइट बी डिफरेंट। एक बात तो निश्चित है, इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है। हम हर वो काम करेंगे जिससे कि हमारी दिल्ली में एक भी रामलीला को एक भी असुविधा का सामना करना ना पड़े, ये संकल्प भी है और वचन भी है। लेकिन कहीं ना कहीं रामलीला आयोजकों को भी अपने आप को अनुशासन में बांधना होगा साहब। मैं उन बातों की चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता। बहुत सी जगह ऐसी है, एमसीडी ने दी जगह मान लीजिए 200 स्क्वायर मीटर, तो 200 को 600 पे करने में हमें देर नहीं लगी और फिर हम दुआई देते हैं, धर्म का काम है, लुट जाएगा, पिट जाएगा, ये हो जाएगा। अनुशासन के अंदर रह करके हम काम करेंगे तो हमें एक भी रामलीला को आयोजित करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात मैं आपके साथ में कह सकता हूं। अगर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंटरवेंशन लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का इंटरवेंशन लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो लर्नेड मेयर का इंटरवेंशन लेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी इंटरवेंशन लेकर के चीजों को ठीक करें। कुछ चीजें ऐसी जो मैं यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अगर इस बात को कह रहा हूं एक सांसद के तौर पर, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जिसके बेस पर मैं ये बातें आपके साथ में कर रहा हूं। मैं अपने सभी विभागों की प्रशंसा इसलिए करता हूं कि पिछली बार का मेरा अनुभव है, आखिरी वक्त तक जब परेशानी आई और हमने अपने अधिकारियों को कहा तो अधिकारियों ने उनको मैनेज भी किया। एक गवाह ये ललित जी बैठे, लास्ट मोमेंट पर जब आपके पास फोर्स आई, आपने मुझे कहा, मैंने अधिकारी को बात करी और अधिकारी ने इस बात को मानते हुए, तो एक बार हम पहले जोरदार तालियां अपने सारे अधिकारियों को दी। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोच रहे हैं ये अधिकारी तो कहीं चंद्रबासी और मंगल से उतर करके आए हैं। ये अधिकारी लोग भी सारे हमारे बीच के ही लोग हैं, और चाहे ये किसी भी धर्म को मानते हो, धर्म में आस्था हमारे अधिकारियों की भी है। इसलिए कोई अधिकारी कुछ की तो बात मैं आपको कह नहीं सकता, लेकिन बाई एंड लार्ज हमारे अधिकारी कंसिडरेट भी हैं और हमारे अधिकारी सहयोग करके काम करना चाहते हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बार हम परस्पर समन्वय का एक नया इतिहास दिल्ली के अंदर रचें, क्योंकि भगवान राम हमारे ही नहीं पूरे देश के आराध्य देव हैं। और जब प्रभु श्री राम का नाम आता है तो अचानक हम सब लोगों में शक्ति आ जाती है। ये काम अभी अजय भाई जी कह रहे थे, ये काम कोई हम कर रहे हैं ये नहीं है साहब, ये काम प्रभु हमसे करवा रहा है। ये है